डोवडी श्याव्यान सीरीज के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि श्याव्यान और होतियांडी के बीच फाइट चल रही थी और होतियांडी की वो ब्लड स्वॉर्ड अब श्याव्यान की तरफ जा रही थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अब श्याव्यान ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा धीरे धीरे सीरियस हो गया था। अगर इस बार वो संभाल नहीं पाया तो सच में मारा जाएगा। होतियांडी तू रेडी है, लेकिन मैं भी रेडी हूँ। फिर श्याव्यान के पास से एक तेज लाइट निकलती है और फिर उसने आसमान में जाके हेवनली फ्लेम स्क्वायर की शेप ले ली थी। हेवनली फ्लेम स्क्वायर को देख के गोयुवान और बाकी सभी लोग शॉक्ड हो गए थे। ये वही हेवनली फ्लेम स्क्वायर था जो एंशिएंट गॉड मैंशन से निकला था, लेकिन उसमें जो हेवनली फ्लेम्स थी वो पावरफुल नहीं थी, बस सिंबल्स थे। ये देख के सब लोग सोच में पड़ गए थे, क्या श्याव्यान सच में ऐसी से होतियांडी की फॉर्मेशन को रोकने वाला है। वो स्क्वायर अब आसमान में तैर रहा था। फिर श्याव्यान भी उछल के उसके ऊपर पहुंच गया था। फिर उसके फोरहेड पे बनी फ्लेम सील तेजी से ग्लो करने लगी थी और अगले ही पल उससे एक अजीब सी एनर्जी वेव निकल के पूरे डोवची कॉन्टिनेंट पे फैलती चली गई। फिर श्याव्यान चिल्ला के बोलता है, फ्लेम डी के नाम पे इस दुनिया की सारी हेवनली फ्लेम्स मेरी कमांड सुनो। उसकी आवाज पूरे डोवची कॉन्टिनेंट में गूंज उठी थी। फिर वो आगे बोलता है, हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 23rd नंबर की हेवनली फ्लेम मिस्टीरियस येलो फ्लेम अपनी जगह पे आओ। श्याव्यान के बॉडी के चारों तरफ फ्लेम्स ही फ्लेम्स दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो फ्लेम्स का एम्परर हो। उसकी आवाज गूंजी और अचानक सेंट्रल प्लेन से 50,000 किलोमीटर दूर एक पहाड़ फट गया। वहां से गहरी पीली फ्लेम निकली, जैसे टूटता हुआ तारा आसमान को चीरते हुए निकल गया हो। पल भर में वो फ्लेम सेंट्रल प्लेन्स में पहुंची और हेवनली फ्लेम स्क्वायर के एक स्टोन पिलर पे पहुंच गई। जैसे ही वो फ्लेम पिलर में समाई, मिस्टीरियस येलो फ्लेम भड़क उठी और वो फायर पिलर मानो आसमान तक जाते हुए दिखाई देने लगा। श्याव्यान फिर से चिल्ला के बोलता है, हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 22nd नंबर की हेवनली फ्लेम 10,000 बीस्ट स्पिरिट फ्लेम अपनी जगह पे आओ। और फिर श्याव्यान आगे भी बोलता गया, 21st ऑन द हेवनली फ्लेम रैंकिंग 19th ग्रीन लोटस कोर फ्लेम अपनी जगह पे आओ। और उसके ऐसा बोलते ही एक हल्की फ्लेम सीधे श्याव्यान की बॉडी से बाहर निकली और जाके स्टोन पिलर में समा गई। लाखों लोग यह नजारा देखकर दंग रह गए थे। हर बार श्याव्यान की आवाज गूंजती और कोई ना कोई हेवनली फ्लेम स्पेस चीर कर आ जाती और उसकी बात मान के पिलर में समा जाती, मानो सच में वो फ्लेम एम्परर बन चुका हो। कोई भी फ्लेम उसकी बात टालने की हिम्मत नहीं कर रही थी। ये नजारा देख के हर किसी का खून खोल उठा। दुनिया की हर चीज को अपने आदेश पर झुका लेना, उस पावर को देख हर कोई जलन और सम्मान से भर गया था। हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 7th नंबर की हेवनली फ्लेम 9th रिन गोल्डन एंसेस्टर फ्लेम अपनी जगह पे आओ। इस बार श्याव्यान की आवाज सुन के नीचे खड़ा ये इंजन अचानक कांप उठा। उसकी बॉडी से एक गोल्डन फ्लेम बाहर निकल के अपने आप एक स्टोन पिलर में समा गई। इसके बाद जितनी हेवनली फ्लेम्स बाकी लोगों के पास थी, वो श्याव्यान की आवाज सुन के उनकी बॉडी से निकल आई और जाके पिलर्स में समा गई। उनको कोई भी रोक नहीं पाया था। हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 3rd नंबर की हेवनली फ्लेम प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अपनी जगह पे आओ। ये बोल के श्याव्यान ने गहरी सांस ली। तभी लिटिल यी उसकी बॉडी से बाहर निकला और एक स्टोन पिलर में समा गया। और फिर आसमान में एक पिंक कलर का फायर पिलर उठता हुआ दिखाई दिया। अब तक 21 हेवनली फ्लेम्स पिलर्स पे जल रही थी और उनका ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि जमीन और आसमान तक हिलने लगे थे। ये देख के खुद होतियांडी भी हिल गया था। उसके दिल में अजीब सा डर बैठ गया था। अगर श्याव्यान ने सच में सारी हेवनली फ्लेम्स इकट्ठा कर ली तो उनकी पावर इतनी होगी कि वो उसे हरा देगा। जब प्यूरिफाइंग डायमंड लोटस फ्लेम पिलर में समाई, श्याव्यान की नजरें सीधे होतियांडी पर टिक गईं। उसके हाथ की सील चेंज हुई और फिर वो ठंडी आवाज में चिल्लाया, हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 2nd नंबर की हेवनली फ्लेम नीली डेवरिंग फ्लेम अपनी जगह पे आओ। ये सुनते ही होतियांडी की बॉडी कांप सी गई थी। वो फ्लेम जिसे उसने निगल लिया था फिर से जिंदा होने लगी। ये सेंस करके होतियांडी चिल्लाता है, बास्टर्ड। उसने सेंस कर लिया था कि अगर श्याव्यान ने इसे भी बुला लिया तो उसका खेल खत्म ही समझो। उसने जल्दी से अपनी पावर बढ़ाई और श्याव्यान के अंदर से आ रही कॉलिंग को ब्लॉक करने की कोशिश की। ये देख के श्याव्यान बोलता है, तूने नीली डेवरिंग फ्लेम को ही निगल लिया, कितना रूथलेस है तू। ये सेंस करके श्याव्यान भी थोड़ा सा चौंक गया था, लेकिन फिर वो और जोर से चिल्लाया, नीली डेवरिंग फ्लेम और कितनी देर इंतजार करना होगा, अब सामने आ जा। जैसे ही श्याव्यान की आवाज गूंजी, होतियांडी की बॉडी जोर से कांपी और फिर उसके अंदर से ब्लैक फ्लेम्स बाहर आने लगी।
वो फ्लेम्स डोची उसको ऐसे बाहर निकल के इंसान का रूप लेने लगी थी। फिर वो दहाड़ते हुए बोलता है, हूतियांडी, तू मुझे निगलना चाहता है तो सुन ले, अगर मैं मरूंगा तो तुझे भी साथ लेके जाऊंगा। ये था निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम। उसकी नजरें पहले खून से भरी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने स्यावियन को देखा उसकी आंखों में एक अलग सा भाव आ गया था। वो स्यावियन से आते हुए प्रेशर को महसूस कर रहा था। फ्लेम डी स्यावियन, तू सच में इस दुनिया की सारी फ्लेम्स को समन करने की ताकत रखता है। आज मैं तेरे आदेश को मानूंगा। फिर वो हंसता है, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। हूतियांडे की आंखों में जलते गुस्से के बीच निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम पलटकर सीधे आखिरी स्टोन पिलर में समा गया। जैसे ही वो अंदर गया, आसमान फट पड़ा। ब्लैक फ्लेम से भरा हुआ एक पिलर भी आसमान में ऊपर उठने लगा था। अब पूरे हेवनली फ्लेम स्क्वायर पे 22 फ्लेम पिलर्स खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। धीरे धीरे सब फ्लेम्स हिलने लगी और आसमान में जाके एक जगह इकट्ठा हो गई। फिर उनके मिलने से एक चमकदार एंसेंट रूलर आकार लेने लगा। हेवनली फ्लेम लैंथन एंसेंट रूलर। जैसे ही आसमान में फ्लेम से बना हुआ एंसेंट रूलर प्रकट हुआ, गुइवान और बाकी सबकी आंखें सिकुड़ गई। उनकी आवाज शौक से कांप उठी। ये तो वही लीजेंडरी हेवनली फ्लेम लैंथन एंसेंट स्वॉर्ड है। जुकुन भी पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था। वो धीरे से बड़बड़ा के बोलता है, ये तो वो रहस्यमय चीज है जो सिर्फ एंसेंट टाइम में ही होती थी। यहाँ तक कि एंसेंट एक्सपर्ट्स ने भी इसे शायद ही कभी देखा होगा। लेकिन उसी पल हूतियांडे की आंखों में भी दहशत भर गई। फिर वो जोर से चिल्लाता है, ब्लड स्वॉर्ड के लिए और बलिदान दो। उसकी चीख सुनते ही हू क्लैन की आर्मी में भगदड़ मच गई थी, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये देख के हूतियांडे की आंखों में दरंदगी नजर आने लगी थी। अचानक ब्लड ब्लेड्स आसमान में घूमे और सीधे हू क्लैन की सेना पर टूट पड़े और फिर एक रेड लाइट चमकते ही अनगिनत सिर धड़ से अलग हो गए। पल भर में पूरी आर्मी का सिर्फ 70% ही बचा। बाकी सभी लोग डरते हुए हूतियांडी को देखने लगे। उनके फेस पे भी जैसे लिखा हुआ हो, ये हमें भी नहीं छोड़ेगा। वो ब्लड ब्लेड अब और भी ज्यादा भयानक लगने लगा था। अब उसमें रेड आइस भी नजर आने लगी थी। उन आंखों में सिर्फ ठंडक और पागलपन भरा हुआ था, जैसे पूरी दुनिया को निगल जाना चाहता हो। ये सब देख के स्यावियन गुस्से में बोलता है, तू अपने ही क्लैन को मार रहा है। तू जैसे के लिए बीस्ट शब्द बिल्कुल सही है। ये सुन के हूतियांडी हंसते हुए बोलता है, विनर ही किंग होता है, प्रोसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज मैं जीत गया तो कल ये बदनामी भी तेरे सिर जाएगी। अब हूतियांडी आसमान की तरफ मुंह करके पागलों को जैसे हंस रहा था। वो पूरा पागल सा लग रहा था। फिर अचानक उसके मुंह से बहुत सारा ब्लड बाहर आता है और फिर उसने उस ब्लड स्वॉर्ड को पकड़ा। उसकी धार इतनी तेज थी कि उसके हाथ की हथेली कट गई। खून झरने की तरह बहने लगा, लेकिन तलवार ने तुरंत उसे निगल लिया। उसके बाल खून जैसे लाल हो चुके थे। चेहरा पूरी तरह से डरावना और पागलपन से भरा हुआ था। और फिर ब्लड स्वॉर्ड अचानक से फूल दी गई और ब्लड रे में कन्वर्ट होके खाली जगह को चीरते हुए सीधा स्यावियन की तरफ चल दी। फिर वो चिल्लाता है, स्यावियन अब मर जा। पूरा आसमान देख रहा था। स्यावियन का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और फिर बिजली जैसी चमक उसके अंदर गूंज उठी। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और वह एंसेंट रूलर जो 22 हेवनली फ्लेम से बना था उसके हाथ में आ गया था। फिर स्यावियन ने पूरी ताकत से उस रूलर को घुमा दिया। वो फ्लेम से बना एंसेंट रूलर स्पेस को काटता हुआ निकला और ब्लड स्वॉर्ड से जाके टकरा गया। टक्कर इतनी ज्यादा भयानक थी कि पूरा आसमान कांप उठा। स्काई मैंसन अलायंस का बैरियर भी एक झटके में टूट गया। उसके अंदर खड़े सभी लोग हजारों फीट दूर जाके गिरे। टक्कर से उठी भयानक हवा ने हेवनली फ्लेम स्क्वायर को भी आसमान से नीचे ढकेल दिया था। वो जमीन पर गिरा और बहुत लंबा गड्ढा बन गया। आसमान में उड़ने लायक ताकत जिनके पास थी वो सब जल्दी से उस गड्ढे के चारों तरफ जमा हुए। हर नजर उसी गहराई में टिकी हुई थी, क्योंकि सबको पता था कि अब डिसाइड होने वाला है कि कौन विनर होगा। तो भाई लोग, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लाखों आंखें हेवनली फ्लेम स्क्वायर पर टिक गई थी। अब वहां ब्लड से सनी हुई दो बॉडीज खड़ी होती हुई दिखाई दे रही थी। अब तक की टक्कर में दोनों की डोडी बॉडी भी थक चुकी थी। फिर हूतियांडी हंसते हुए बोलता है, स्यावियन आज भले ही तू मुझे हरा दे, लेकिन फिर भी तू मुझे मार नहीं पाएगा। और फ्यूचर में जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं तेरे ब्लड से अपनी हार को मिटाऊंगा। इसके बाद हूतियांडी डगमगाता हुआ हवा में उड़ने लगा था। ये देख के स्यावियन भी खांसते हुए खड़ा होता है, लेकिन खड़े होते ही वो मुंह से ब्लड उगल देता है। इस लड़ाई में वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, पर वो जानता था अगर हूतियांडी भाग गया तो ये तबाही पूरे डोची कॉन्टिनेंट पे आएगी। फिर स्यावियन खड़ा होते हुए बोलता है, हूतियांडी मैं तुझे भागने तो नहीं दूंगा। फिर हेवनली फ्लेम स्क्वायर भी धीरे धीरे ऊपर जाने लगा था। अब अचानक स्यावियन की बॉडी से
बहुत तेजी से फ्लेम बाहर आने लगी थी, जिसकी वजह से वो स्क्वायर भी कांप उठा। और फिर अगले ही पल उस स्क्वायर के बीच में एक और स्टोन पिलर बाहर निकल आया। फिर स्यावियान मुस्कुरा देता है और फिर अगले ही पल पहले उसकी बॉडी कांपी और फिर फ्लेम्स में जलने लगी। ये देख के होतियांडी भी शॉक्ड हो गया था। अपनी ही डोवडी बॉडी को खुद से जलाना, स्यावियान तो सुसाइड करना चाहता है क्या? अगर स्यावियान सच में अपनी डोवडी बॉडी को सेल्फ इग्नाइट कर दे तो उसे वापस बनाने में सैकड़ों साल भी लग सकते हैं और वो शायद कभी फिर सफल हो भी ना पाए। कीमत बहुत ज्यादा थी, पर स्यावियान ने एक कदम उठा ही लिया था। होतियांडी चीख रहा था, गुस्से से कांप रहा था, लेकिन स्यावियान बस शांति से मुस्कुरा रहा था। उसकी बॉडी की फ्लेम्स और भी तेज होती जा रही थी। अलायंस चीफ फ्लेम डी अमर रहे। चारों तरफ से लाखों लोग झुककर जमीन पर गिर पड़े। सब जानते थे कि स्यावियान अपनी जान दांव पर लगा चुका है। फिर स्यावियान तेजी से बोलता है, मेरी बॉडी आज हेवनली फ्लेम बनेगी और तुझे हमेशा के लिए सील कर देगी होतियांडी। यही इस कॉन्टिनेंट की तबाही का अंत होगा। अब उसका पूरा शरीर एक चमचमाती आग का गोला बन चुका था। बाकी सभी हेवनली फ्लेम्स भी उसके सामने कमजोर सी दिखाई देने लगी थी, जैसे अपने एम्परर को देख के उसके आगे सम्मान में झुक गई हो। फिर वो फ्लेम उठी और जाकर लास्ट वाले स्टोन पिलर में समा गई और फिर सभी 23 फ्लेम पिलर्स मिलकर एक रहस्यमयी फॉर्मेशन में बदल गए। ये देख के होतियांडी का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसे अब उसकी मौत की गंध आने लगी थी। ये देख के वो भागने की कोशिश करने लगा था, लेकिन हेवनली फ्लेम स्क्वायर स्पेस को चीरता हुआ सीधा उसके नीचे पहुंच गया था। फिर उस फॉर्मेशन ने उसे खींचकर अंदर बंद कर लिया और ऐसा होते ही आसमान कांप सा गया था। फिर होतियांडी की आखिरी दहाड़ गूंजी, मेरे हुकलैन की हजारों साल की तैयारी सब तेरे हाथों बर्बाद हो गई स्यावियान। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। फॉर्मेशन से अनगिनत फ्लेम्स की थ्रेड्स निकली और फिर उन्होंने होतियांडी की बॉडी को बांध लिया और फिर जल्दी ही उसकी बॉडी जलते हुए पिघल चुकी थी और आखिर में वो सिर्फ एक चमकदार स्पिरिचुअल लाइट में बदल गया था। उसकी दर्दनाक चीख पूरी दुनिया में गूंज उठी थी। होतियांडी फाइनली खत्म हो चुका था। अब वो फ्लेम्स के थ्रेड्स धीरे धीरे मिलके एक विशाल कोकून में बदल गई। वो कोकून हेवनली फ्लेम स्क्वायर पर उतरा और धीरे धीरे उसमें समा गया और फिर पूरे स्क्वायर पे मिस्टीरियस सिंबल्स दिखाई देने लगे, जैसे वो पूरा स्क्वायर ही कोई स्पेशल सील बन गया हो। नीचे खड़े लाखों लोग उस सीन को देखते ही कांप उठे। आधे साल से चली आ रही ये पीड़े फाइनली खत्म हो गई थी। फिर गुइबान शॉक्ड होते हुए बोलता है, क्या ये सफल हो गया? और अगले ही पल पूरा सेंट्रल प्लेन्स गूंज उठा, हम सफल हो गए। सभी पावरफुल एक्सपर्ट्स हंस पड़े। इस बार उनकी हंसी में ना कोई डर था ना कोई बोझ, लेकिन जूनर और काइलिन की नजरें तुरंत हेवनली फ्लेम स्क्वायर पर जाकर टिक गईं। उनकी आंखें उस चमकदार फ्लेम पर टिक गईं, लेकिन वहाँ कोई खड़ा नहीं था। ये देख के दोनों का चेहरा सन्न पड़ गया, आंखों से आंसू टपकने लगे। तभी अचानक एक हल्की सी खांसी गूंजी। फ्लेम पिलर से एक धुंधली सी परछाई निकली। वो स्यावियान था, बहुत कमजोर लेकिन जिंदा, सिर्फ सोल फॉर्म में। फिर वो मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं अभी जिंदा हूँ, बस मेरी बॉडी खत्म हो गई है। फ्यूचर में मैं एक न्यू बॉडी बना लूंगा। ये सुनते ही दोनों लेडीज पागलों की तरह उसकी बाहों में समा गईं। आंखों में आंसू थे। फिर वो दोनों ही एक साथ बोलती हैं, फिर से हीरो मत बनना। ये सुन के स्यावियान मुस्कुराते हुए बोलता है, अगर मैं ना बनता तो पूरा कॉन्टिनेंट खत्म हो जाता, लेकिन हाँ ये आखिरी बार था। फिर उसकी नजर हेवनली फ्लेम स्क्वायर के सेंटर पर पड़ी, जहां अब होतियांडी की डोवडी सोल सदियों तक हेवनली फ्लेम की कैद में रहेगी। भले ही लड़ाई ने सब कुछ तोड़ दिया था, लेकिन जीत आखिरकार उसी की हुई थी। स्यावियान ने थकी हुई मुस्कान के साथ सेंट्रल प्लेन्स की ओर देखा। उसके दिल में पहली बार सुकून दिखाई दे रहा था। अब मैं सच में आराम कर सकता हूँ। फिर उसने उन दोनों लेडीज को बाहों में समेटा और आंखें बंद कर ली। फिर वो धीरे से बड़बड़ाया, फ्लेम डी स्यावियान, एंसेस्टर स्याजुआन, मैंने आपके अधूरे काम को आज पूरा कर दिया है। एक ऐसी लड़ाई जो कभी भुलाई नहीं जा सकती अब खत्म हो चुकी थी। स्यावियान और होतियांडी के टक्कर ने सेंट्रल प्लेन्स को पूरी तरह बदल दिया था। जहां पहले समृद्धि थी, अब वहां सिर्फ बर्बादी दिखाई दे रही थी। सेंट्रल प्लेन्स के बीचों बीच में सेंट्रल प्लेन्स को चीरती हुई लाखों फीट गहरी खाई बन गई थी, जिसने सेंट्रल प्लेन्स को दो हिस्सों में बांट दिया था। एक ऐसी खाई जिसे आने वाली पीढ़ियां 2D एप्सिस के नाम से याद करेंगी। इस युद्ध में अलायंस जीत तो गई थी, होतियांडी सील हो गया था, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत ज्यादा भारी थी। हुकलैंड के कई एक्सपर्ट्स होतियांडी के डोवडी बनने से पावरफुल जरूर बन गए थे, लेकिन होतियांडी ने उन्हें अपनी ब्लड स्वॉर्ड के लिए बलि चढ़ा दिया था। बाकी जो बचे थे वो टूट चुके थे और अलायंस के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। एक एक करके सबने सरेंडर कर दिया। इसके बाद अलायंस आर्मी हू रेल्म में गई थी, लेकिन वहां जाके उन्होंने जो देखा उसको देख के वो सब लोग कांप गए थे।
हूँ रेल्म वीरान था। चारों ओर सिर्फ खून की लाली और मौत का सन्नाटा। बीचों बीच में 1 लाख फीट लंबा ब्लड पूल था। उसका रंग इतना ज्यादा गाढ़ा कि मानो सदियों का पाप उसमें समा गया हो। उस ब्लड पूल में हजारों लाखों लाशें और हड्डियां तैर रही थी। अलायंस आर्मी अब समझ गई कि हूँ रेल्म इतना खाली क्यों है। हूँ क्लैन ने अपने ही लोगों को बलि चढ़ा दिया था, सिर्फ पावर की लालच में। सेंट्रल प्लेन्स भले ही उजड़ चुका था, लेकिन पिल्ले भी थम चुकी थी। फ्लेम डी स्यावियन ने वो कर दिखाया जो कभी असंभव माना जाता था। हूँ तिएंडी का लालच, उसका पागलपन आखिरकार उसी के क्लैन के पतन की वजह बन गई थी। हूँ क्लैन की तबाही ने सबको झकझोर दिया था। हजारों लोगों को ब्लड पूल में बलि चढ़ा दिया गया था। गु युवान और बाकी सभी पावरफुल लोगों ने मिलके हूँ क्लैन की उस पुरानी धरती को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया था। उस पल से हूँ क्लैन का नाम हमेशा के लिए मिटा दिया गया था डोची कॉन्टिनेंट से। 8 एंसेंट क्लैन में अब सिर्फ गु क्लैन, यैन क्लैन और ली क्लैन बचे थे। और हाँ, स्याओ क्लैन भी, क्योंकि स्यावियन के डोवडी बनने से उनकी ब्लड लाइन पावर फिर से एक्टिवेट हो गई थी। और ये डोवडी ब्लड लाइन पूरी तरह से ही अलग लेवल की पावर थी। इसका सबसे पहला असर देखने को मिला स्यावियन की बेटी जियाओ जियाओ पर। जैसे ही स्यावियन डोवडी बना था, जियाओ जियाओ की पावर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो सीधे 8 स्टार डोउसेंग लेवल पे पहुंच गई थी। इतनी तेज स्पीड जिसे देखकर 1000 साल से ट्रेनिंग कर रहे एक्सपर्ट्स जैसे ली यिंग और यान जिन भी शॉक्ड हो गए थे। ये थी डोवडी ब्लड लाइन की असली पावर। एक ऐसी पावर जो पूरे स्याओ क्लैन को फिर से पीक पर ले जाएगी। कोई शक नहीं, आने वाले युग में स्याओ क्लैन फिर से उसी पावरफुल एरा में लौट जाएगा जैसा वो पहले हुआ करता था। और ये सब केवल एक इंसान की वजह से पॉसिबल हुआ था, फ्लेम एम्परर स्यावियन। वो महायुद्ध जिसने पूरे कॉन्टिनेंट को हिला दिया था, फाइनली खत्म हो गया था। अलायंस आर्मी खत्म कर दी गई थी, क्योंकि अब किसी को भी इतने बड़े युद्ध की जरूरत नहीं थी। क्योंकि अब इस दुनिया में एक नाम था जो इस दुनिया में बैलेंस की गारंटी था, फ्लेम एम्परर स्यावियन। वो नाम जो अब डोची कॉन्टिनेंट के हर कोने में गूंजने लगा था। उन लोगों के लिए स्यावियन अब सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि एक प्रोटेक्टिव गॉड था। ऐसे ही 2 साल निकल गए। सेंट्रल प्लेन्स भी फिर से ट्रैक पे वापस आने लगा था। नई नई पावर उभर कर सामने आ रही थी, लेकिन कोई भी पावर स्काई मैंसन अलायंस को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकी, क्योंकि उस अलायंस का नाम फ्लेम डी से जुड़ा था। युद्ध में घायल होने के बावजूद स्यावियन ने हेवनली फ्लेम्स की पावर से सिर्फ 2 महीनों में अपनी नई बॉडी बना ली थी। और फिर वो दिन आया जिसका इंतजार दुनिया ने भी किया और जिसका वादा स्यावियन ने भी बहुत सालों पहले किया था। स्यावियन, जूनर और काइलिन की वेडिंग का दिन। पूरे कॉन्टिनेंट ने गवाह बनकर उस वेडिंग को देखा। वो वादा जो अब हमेशा के लिए पूरा हो गया था। इसके बाद स्यावियन ने एक और डिसीजन लिया। स्काई मैंसन अलायंस का चीफ उसने फिर से मास्टर याओलाओ को ही बना दिया, क्योंकि अब अलायंस को उसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब स्काई मैंसन अलायंस इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसको स्यावियन की हेल्प की कोई जरूरत थी नहीं। लेकिन टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, और देखते ही देखते 1 साल से भी ज्यादा निकल गया। सेंट्रल प्लेन्स के चहल पहल के बीच बीली सिटी से कुछ दूरी पर एक शांत पैवेलियन में 3 पुराने दोस्त बैठे हुए थे। लिu चिंग, जो अब लिu क्लैन का चीफ था, उसके साथ नजर आ रहा था लिन यैन, जो आसमान को देखता हुआ बोल रहा था, क्या वो आएगा? और फिर लिन जियो। क्लियर स्काई सिटी में उसने अपनी गैंग बनाई थी, लेकिन वो मानता था कि उसकी हर उपलब्धि भी उस इंसान के आगे कुछ नहीं। तीनों का इंतजार एक ही नाम के लिए था, वह नाम जिसने सालों पहले उनकी जिंदगी बदल दी थी। और फिर वहाँ पे एक जानी पहचानी हंसी गूंजती है और साथ में एक आवाज भी आती है, लिन जियो, ये तेरे मुंह से सुनना बड़ा अजीब सा लग रहा है। वो हंसी, वो आवाज किसी और की नहीं थी, बल्कि फ्लेम एम्परर स्यावियन की थी। जैसे इस स्यावियन पैवेलियन में आया, तीनों के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई। कई सालों का इंतजार आज पूरी तरह से खत्म हो गया था। तीनों ने हंसते हुए एक एक मुक्का उसके सीने पे मारा। और फिर लिन यैन हंसते हुए बोलता है, आज मैंने फ्लेम एम्परर को मुक्का मारा है, वाह क्या दिन है। ये सुनकर स्यावियन भी हंस पड़ा था। इस टाइम वो फ्लेम डी नहीं, बस वही पुराना दोस्त था। उसने हाथ हिलाया और उसके हाथों में कई सारी शराब की मटकी आ गई। चलो अब कोई और बकवास नहीं, आज पिएंगे और तब तक नहीं लौटेंगे जब तक मदहोश ना हो जाएं। बिल्कुल, आज तेरे साथ हद तक जाएंगे। फिर चारों की हंसी गूंजी। शराब के घूंट आसमान की चांदनी के नीचे बहने लगे। वो हंसी, वो आजादी, मानो सालों का बोझ एक पल में मिट गया हो। रात गहराती गई। लिन यैन और लिu चिंग तो धूत होकर जमीन पर लुढ़क गए थे। कोई इमेज, कोई शान नहीं। आज वो सब कुछ पीछे छूट चुका था। किसी ने डोची से नशे को रोकने की कोशिश भी नहीं की थी, क्योंकि असली मजा तो इसी नशे में था। बस स्यावियन और लिन जियो ही बचे थे। लिन जियो ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब कहाँ जाने की सोच रहे हो? ये सुनकर स्यावियन आसमान की ओर देखता है और फिर एक मुस्कान के साथ बोलता है, बहुत लंबा सफर तय कर लिया है, अब थोड़ा थक गया हूँ। मैं वापस जियामा एम्पायर लौटना चाहता हूँ।
अपने घर। ये सुन के लिन जू भी मुस्कान के साथ बोलता है, भाई अगर कोई भी परेशानी हो तो स्काई मैंसन अलायंस हमेशा तेरे साथ है, मैंने सबसे बात कर ली है। अब हमें फ्लावर्स एक्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनियन खड़ी हुई थी। उसकी खूबसूरत बॉडी और सादगी भरा रूप उसे हर उस शख्स से अलग बना देता था जिससे कभी डोची कॉन्टिनेंट ने देखा था। टीचर। तभी उसके पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, वो थी नालन यानरन। यूनियन ने उसे पलट के देखा, उसकी आंखों में वही शांत पर गहरी चमक थी। फिर वो बोलती है, यानरन कोई बात है? ये सुनकर यानरन ने मन ही मन आह भरी। वो जानती थी कि इस दुनिया के कितने ही नामी एक्सपर्ट्स, सेक्ट लीडर्स यूनियन के लिए अपना दिल हार चुके थे, लेकिन फिर भी किसी की किस्मत में यूनियन थी नहीं, क्योंकि यूनियन के दिल में पहले से ही कोई और बसा हुआ था। वो शख्स जो अब शादीशुदा था, लेकिन उसकी याद कभी मिट नहीं पाई। फिर यानरन एक मुस्कान के साथ बोलती है, शावियान ने एक संदेश भेजा है। बस इतना सुनते ही यूनियन जो अभी तक बिल्कुल शांत थी अचानक सिहर उठी, उसकी आंखों में चमक वापस आ गई। फिर वो कांपती हुई आवाज में बोलती है, क्या? ये सुन के यानरन धीरे से बोलती है, उसने पूछा है क्या आप जियामा एम्पायर लौटना चाहेंगी? ये सुनकर यूनियन वहीं ठिठक गई। उसके होठों को दांतों ने भींच लिया, उसकी आंखें हल्की सी भीग उठी। उसका दिल फुसफुसाया कि उसे सच में उस जगह की बहुत याद आती है। लेकिन वो मिस्टिक क्लाउड माउंटेन नहीं था, बल्कि वो मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज था जहाँ उसकी सबसे गहरी यादें छुपी हुई थी। फिर हमें जियामा एम्पायर का एक सीन दिखाया जाता है चिंगसेंग टाउन का। चिंगसेंग टाउन अब पहले से कहीं ज्यादा चहल पहल वाला बन चुका था। मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज की वजह से यहाँ पे काफी भीड़ भाड़ रहती थी और अब यहाँ पे एक क्लिनिक भी था। ये क्लिनिक बड़ा तो नहीं था, लेकिन अगर किसी में सांस बाकी थी तो वो यहाँ आके जिंदा वापस जा सकता था। क्लिनिक के बाहर हमेशा भीड़ लगी रहती थी, लेकिन सभी लोग लाइन में आते थे। यहाँ का एक सख्त नियम था, नंबर लेके लाइन में खड़ा होना, चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो। शुरू में लोगों ने इस नियम पर हंसी उड़ाई, लेकिन जब एक डोवोंग ने नियम तोड़ा और वो उसी जगह रहस्यमय तरीके से पिघलने लगा, तभी सभी समझ गए थे कि ये सफेद पोशाक वाली लेडी कितनी पावरफुल है। उस दिन के बाद किसी ने भी उस नियम को तोड़ने की हिम्मत नहीं की। क्लिनिक के अंदर एक नॉर्मल साफ सरल लकड़ी की मेज और उसके पीछे वही सफेद पोशाक वाली लेडी बैठी थी। छत से छनकर आई रोशनी उसके चेहरे पे पड़ रही थी। मुस्कान इतनी नरम कि जख्म भी कुछ पल के लिए शांत हो जाए। फिर वो धीरे से बोलती है, दवा घर पहुंचकर पानी में उबालो और घाव पर लगा लेना। जैसे ही आगे वाला चला, आगे खड़े शख्स की खुशी छलक पड़ी, पर तभी एक और लड़का साइड से गुजरकर उसके आगे जाके बैठ गया। ये देख के लोग ठिठक गए, लाइन काट दी यहाँ? फिर सब गुस्से में लाल हो गए थे। तभी किसी ने चिल्ला के बोला, तुम मरना चाहते हो क्या? और तभी वो लेडी भी बोलती है, कृपया लाइन में लगे। ये सुन के पीछे खड़ी भीड़ भी हंसने लगी थी। अब गया ये लड़का, अगर नहीं उठा तो यहीं मारा जाएगा। फिर वो काले कपड़ों वाला लड़का हंसते हुए बोलता है, हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए मुझे लगता है मुझे लाइन में खड़ा होने की कोई जरूरत नहीं। ये सुन के भीड़ में से आवाज आती है, ये तो छेड़ भी रहा है, ये मरने आया है क्या? लोगों की नजरों में गुस्सा और दया दोनों थे। कुछ ने तो सोचा अब बेचारा राख बनेगा, लेकिन तभी सफेद पोशाक वाली लेडी के हाथ हल्के से कांप गए। उसने धीरे से सिर घुमाया और वो चेहरा, वो मुस्कान उसकी आंखों में ठहर गई। होठ दांतों के पीछे दब गए, उसकी आंखें अब आंसुओं से गीली होने लगी थी। फिर वो लड़का बोलता है, क्या तुम्हें ऐसे अकेले आते हुए मेरा ख्याल भी नहीं आया? भीड़ भी हक्का बक्का थी और फिर अगली आवाज तो जैसे बिजली बनकर गिरी उनके सिरों पे। वो सफेद पोशाक वाली लड़की जो असल में लिटिल फेयर डॉक्टर थी, वो बोलती है, तुम साथ चलने को तैयार नहीं थे तो मुझे अकेला ही जाना पड़ा। ये सुनकर शावियान हल्का सा मुस्कुराया और फिर धीरे से बोला, तो क्यों ना तुम मेरे साथ वो टैंक सिटी चलो, वहीं साथ में रहेंगे। ये सुनते ही लिटिल फेयर डॉक्टर ने अपना मुंह अपने हाथों से ढक लिया था। अब उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई थी। उस पल पूरा क्लिनिक जैसे जम सा गया था। जो लोग लाइन में खड़े थे उसका रिएक्शन देखकर उन सबका दिल टूट गया। सभी को तुरंत ही गहरी मायूसी महसूस हो गई थी। अब हमें जियामा एम्पायर में जियामा सेक्रेट सिटी का एक सीन दिखाया जाता है। आज का दिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिन था, सिर्फ जियामा एम्पायर के लिए नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के लिए भी, क्योंकि आज जियान अलायंस का बायनियल ऑक्शन यहीं पे होने वाला था। और ये ऑक्शन हमेशा से बहुत बड़े लेवल पे होता है। ऑक्शन में रखी गई चीजें भी हाई लेवल की होती हैं। हर बार जब ऑक्शन होता है तो ना सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आते हैं, बल्कि दूसरे रीजन से भी लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। ऑक्शन सिटी के बीचों बीच हो रहा था, जहाँ पे माई टायर क्लैन का हेडक्वार्टर भी है। हाल पूरा भरा हुआ था लोगों से और ऊपर 1000 फीट लंबी क्रिस्टल सीलिंग चमक रही थी। माहौल गर्म था, चारों तरफ उत्साह फैला हुआ था। लेकिन ये सिर्फ ऑक्शन की चीजों की वजह से नहीं था, बल्कि ये किसी और की वजह से भी था। वो थी एक बेहद खूबसूरत लेडी
जो रेड ड्रेस में स्टेज पे खड़ी हुई थी। उसकी हर मुस्कान और हर नजर में एक अलग ही ऑरा झलकता था। वहाँ बैठे लोग उसे देखकर मोहित हो रहे थे, लेकिन सबको पता था कि ये लेडी सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं है। यह अलायंस के इतना शक्तिशाली बनने का सबसे बड़ा कारण उसका मैनेजमेंट ही है। हालांकि इस लेडी के पास ट्रेनिंग का कोई खास टैलेंट नहीं था, वो सिर्फ पिल्स की हेल्प से ही डोगहोंग क्लास तक पहुंची थी। लेकिन उसके अंडर इतने सारे एलाइड डोगजोंग थे जो उसके लिए जान तक देने को तैयार रहते थे। ऐसे में कौन उसे सिर्फ एक फूलों का गुलदस्ता समझने की हिम्मत करता। इस लेडी का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में एक खास निकनेम था, गोल्डन फीमेल एम्परर। और ये कोई और नहीं बल्कि याफी थी। याफी बड़े लेजी से एक्सप्रेशंस के साथ ऑक्शन स्टेज पर खड़ी थी, लोगों को देख रही थी जिन्होंने एक चीज को खरीदने के लिए उसकी असली कीमत से कई गुना ज्यादा चुकाया था। फिर वो हल्की सी हंसी और अपना सिर हिला दिया। फिर उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक स्क्रॉल बाहर निकाला जिससे एंशिएंट ऑरा निकल रहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सा नशा था। त्यान क्लास लो लेवल ची मेथड, थंडर स्किल, स्टार्टिंग बिड 3 बिलियन। ये शब्द सुनते ही पूरे ऑक्शन हॉल में हलचल मच गई। कई लोगों की नजरें चमक उठी। अब ये अट्रैक्शन स्क्रॉल की वजह से था या फिर याफे की वजह से, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन त्यान क्लास लो लेवल ची मेथड की कीमत सब समझते थे, इसलिए कई सेक्ट्स और फ्रैक्शंस इसे पाने के लिए बेचैन से हो गए थे। तभी अचानक एक हंसी गूंजी और साथ में एक आवाज भी आई, 3 बिलियन थोड़ा सस्ता नहीं हो सकता क्या? ये सुन के पूरा हॉल चौंक गया था। फिर सब हंस पड़े। ये कौन बेवकूफ है? ऑक्शन को बाजार समझ लिया क्या? बार्गेन कर रहा है। सैकड़ों नजरें आवाज की ओर मुड़ी और आखिर में सामने की रो पर आके रुक गईं। वहाँ पे काले कपड़ों में एक लड़का बैठा हुआ था जो अभी अभी खाली पड़ी चेयर पे न जाने कब आके बैठ गया था। स्टेज पर खड़ी याफी भी उस अचानक आई आवाज से चौंक गई थी। उसकी खूबसूरत आंखें सीधा उस चेयर की ओर मुड़ी और उसको देखते ही त्यान क्लास लो लेवल ची मेथड स्क्रॉल उसके हाथ से नीचे गिर गया था, क्योंकि उसकी नजर उस मुस्कुराते जाने पहचाने हुए चेहरे पे टिक गई थी। फिर सियावियान मुस्कुराते हुए बोलता है, 3 बिलियन और एक इंसान एक्स्ट्रा चलेगा? उसकी नजर उस एक्सट्रीम टेम्पटेशन याफी पर थी जो पहले से भी ज्यादा मैच्योर हो चुकी थी। हाल में बैठे बहुतों के चेहरे तुरंत बदल गए। ऑक्शन के गार्ड्स तुरंत हरकत में आ गए। वो काले कपड़े वाले लड़के को घेरने के लिए आगे बढ़ने लगे थे। सबको लगा कि ये ट्रैवल क्रिएट करने आया है। सभी सोचने लगे थे अब मजेदार तमाशा देखने को मिलेगा। लेकिन तभी स्टेज पे खड़ी याफी की नजरें उस लड़के की नजरों से मिली। फिर वो कुछ पल चुप रही। फिर उसने धीरे से अपने लाल होठ काटे और उसके चेहरे पे एक रेयर एंड चैटिंग स्माइल आ गई। मैं इस पर विचार कर सकती हूँ। उसकी ये आवाज पूरे ऑक्शन हॉल में गूंज गई। एकदम से पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। गार्ड्स भी वहीं के वहीं रुक गए। उनके चेहरे पर भी हैरानी थी। लेकिन टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। पल भर में ही डोडी बैटल को 10 साल से भी ज्यादा बीत चुके थे। इन 10 सालों में डोची कॉन्टिनेंट पे कई नए जीनियस आए, नए एक्सपर्ट्स भी सामने आए, जिनसे कॉन्टिनेंट और भी ज्यादा एक्साइटिंग बन गया था। लेकिन फिल्म डी सियावियान इन 10 सालों में सबकी नजरों से गायब था। हालांकि अब उसकी बातें कहानियों में होने लगी थी और इसी वजह से सियावियान की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अब हमें जियामा एम्पायर में वो टैंक सिटी का एक सीन दिखाया जाता है। वो टैंक सिटी को जियामा एम्पायर के नागरिक एक होली सिटी मानते थे, क्योंकि यही था सियाओ क्लैन का हेडक्वार्टर। सियाओ क्लैन ने इन 10 सालों में बहुत सारे एक्सपर्ट्स पैदा किए थे। पूरे डोची कॉन्टिनेंट में शायद ही कोई क्लैन उनकी बराबरी कर पाता। सिटी के बीचों बीच बनी एक बड़ी सी बिल्डिंग से बच्चों की हंसी की आवाजें बाहर तक आ रही थी। अगर कोई ऊंची दीवार पार करके देखता तो कोर्टयार्ड में कुछ बच्चे रोलिंग और खेलते दिखाई देते। उनकी हंसी लगातार गूंज रही थी। कोर्टयार्ड में एक स्टोन चेयर पर एक यंग मैन लेटा हुआ था। उसने हाथों को सिर के पीछे तकिए जैसा रखा हुआ था। मुंह में एक हरी घास थी और धूप का मजे लेते हुए मुस्कुरा रहा था। उसके पास ही ग्रीन कपड़ों में एक लेडी बैठी थी। उसके नाजुक हाथ बड़ी सफाई से फल काट रहे थे। फिर उसने प्यार से वो टुकड़ा यंग मैन के मुंह में रख दिया। जैसे ही वो उठने लगी, एक मजबूत हाथ ने उसकी पतली कमर पकड़ ली और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। लेडी के मुंह से एक प्यारी सी चीख निकली और अगले ही पल यंग मैन ने उसके गाल पे जोर से किस कर लिया, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया था। फिर वो लेडी मतलब जूनर शर्माते हुए बोलती है, सियावलिन और बाकी सभी यहीं पे हैं। ये सुन के सियावियान हंसते हुए बोलता है, तो क्या हुआ, देखना है तो देख लें, अब हम ओल्ड कपल हो गए हैं। तभी एक प्यारी मगर गंभीर आवाज सुनाई दी, फादर आप फिर से मम्मी को तंग कर रहे हो, मैं काइलिन मम्मी को बता दूंगा। वहाँ पे एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ था, दोनों हाथ कमर पे रखे हुए गुस्से में चिल्ला रहा था। सियावियान ने मुंह बिचकाया और हंसते हुए बोला, अरे छोटे शैतान, तू अपने बाप को धमकी देता है, जा
कोने में जाके खेल। श्यावियान ने आंखें घुमाई, फिर उसने कैजुअली हाथ घुमाया और एक हल्की सी हवा कोर्टयार्ड में चलने लगी। लेकिन जैसे ही वो हवा बच्चे तक पहुंची, उसकी बॉडी से एक बहुत पावरफुल डोची लाइट पिलर बाहर निकल पड़ा। लेकिन वो बच्चा अभी भी बहुत छोटा था, इसलिए वो हवा उसे दूर ढकेल ले गई और आखिर में वो धीरे से जमीन पर गिर गया। यू जूनर ने तुरंत श्यावियान के हाथ मारा और डांटते हुए बोली, बच्चे के साथ ऐसा कर रहे हो? ये देख के श्यावियान बस हंस दिया था। फिर उसने आसमान की ओर देखा, उसके चेहरे की मुस्कान अब धीरे धीरे गायब हो गई थी। फिर श्यावियान धीरे से बोलता है, मुझे हाल ही में अजीब सा एहसास हो रहा है। ये सुनकर जूनर ने चौंक के पूछा, क्या एहसास? जूनर, क्या तुम्हें पता है क्यों सारे एलाइड डोडी आखिरकार इस डोची कॉन्टिनेंट से गायब हो गए? ये सुनकर जूनर हैरान सी हो गई थी। क्यों? तब श्यावियान बोलता है, शायद वो डोची कॉन्टिनेंट छोड़ के चले गए। ये सुनकर जूनर शॉक्ड हो गई थी। ये सही नहीं हो सकता। श्यावियान ने उसकी कमर कसकर पकड़ी और मुस्कुराकर बोला, ये फीलिंग और भी गहरी हो रही है। शायद आधे साल में मुझे इसका जवाब मिल जाएगा। फिर जूनर ने कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप श्यावियान को और कस के पकड़ लिया। आधा साल पलक झपकते ही बीत गया था। अब हमें स्काई मैंसन अलायंस का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बड़ा सा स्टोन टावर खड़ा हुआ था। उसके चारों ओर बहुत सारे एक्सपर्ट्स हवा में तैर रहे थे। उनकी आंखों में आग जैसी चमक थी। सब टावर की चोटी की ओर देख रहे थे और वहाँ ब्लैक कपड़ों में एक यंग मैन शांति से बैठा हुआ था। ये पहली बार था कि लोगों ने 10 साल बाद उस लीजेंड को देखा था, फ्लेम डी श्यावियान को। जूकुन ने श्यावियान की तरफ देखा, फिर बगल में खड़े गुइवान से पूछा, क्या तुम्हें लगता है श्यावियान सच बोल रहा है? गुइवान थोड़ा सा रुका, फिर बोला, मुझे भी पक्का नहीं पता, लेकिन लगता है यही वजह हो सकती है कि सारे एलाइड डोडी इस डोची कॉन्टिनेंट से गायब हो गए। इस लेवल के इंसान को मारना आसान नहीं होता। ये सुनकर जूकुन भी हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। अगर ये सच था तो वो सब सचमुच कुएं के मेंढक ही थे। आसमान कई घंटों तक शांत रहा, लेकिन जब सूरज ढलने लगा तो अचानक मिस्टीरियस फ्लक्चुएशंस उठने लगे। सैकड़ों हजारों लोग अपनी सांस रोककर हैरानी से उस सीन को देखने लगे। रिपल्स और तेज होते गए। फिर अचानक श्यावियान ने आंखें खोल दी। उसके सिर से एक बड़ा सा डोची पिलर बाहर निकला, जो सीधा आकाश को चीर कर निकल गया और फिर आसमान में उथल पुथल मचने लगी थी। उस पिलर से एक मिस्टीरियस लाइट की टनल बनते हुए दिखाई दी, जैसे किसी ने स्पेस को फोड़ के एक टनल बना दी हो। श्यावियान तुरंत खड़ा हो गया था। उसका चेहरा सीरियस था। उस टनल से उसको एक जाना पहचाना एहसास फील हो रहा था। ओरिजिन ची, वही ओरिजिन ची जो डोची कॉन्टिनेंट से सदियों पहले गायब हो चुकी थी और जो एलाइड डोडी बनने के लिए सबसे जरूरी चीज थी। पूरा संसार उस पल में थम सा गया था। जोकुन और गुइवान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके दिलों में तूफान मच गया, क्योंकि उस टनल के ओपन होते ही उनकी पावर जो हजारों सालों से रुकी हुई थी वो फिर से बढ़ने लगी थी। दोनों की आंखों में एक पागलपन भरा उत्साह आ गया था। उनको उनकी सोल से एक आवाज आ रही थी, अगर वो इस टनल में कदम रखते तो जरूर ब्रेक थ्रो कर सकते थे। फिर श्यावियान ने गहरी सांस छोड़ी। उसकी काली आंखों में जो बरसों से शांत थी अब फिर से आग जल उठी थी। उसका खून जो ठंडा पड़ चुका था फिर से उबलने लगा था। फिर श्यावियान मुस्कुराता है और बोलता है, एक्चुअली एंड एक शुरुआत भी है। शायद ये एक नई शुरुआत थी। तो भाई लोग, यहीं पे बैटल फॉर द हेवंस नॉवेल एंड हो जाता है। इससे आगे की कहानी ऑफिशियल नॉवेल में तो नहीं है, क्योंकि द ग्रेट रूलर में श्यावियान उस वर्ल्ड के टॉप पे बैठा हुआ है। वहाँ बताया नहीं गया है कि वो कैसे फ्लेम एम्परर बना, लेकिन जो फैनमेड नॉवेल है द फ्लेम एम्परर, उसमें यहाँ से आगे की कहानी दिखाई गई है। मैं उसके कुछ पार्ट्स अपलोड करूंगा। अगर उनका रेस्पॉन्स ठीक ठाक भी रहता है तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू स्टोरी के साथ।